अलीगढ़ जिले में नाबालिग बच्चियों को शादी के नाम पर खरीदने बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना टप्पल और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाल विवाह निषेध कानून से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के चंगुल से 3 नाबालिग बच्चियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मानव तस्करी और बाल विवाह के एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो कथित तौर पर आर्थिक लाभ के लिए नाबालिग बच्चियों को शादी के नाम पर दूसरे राज्यों से लाकर उनकी शादी बड़ी उम्र के व्यक्तियों से कराने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य बच्चियों के परिवारों और जरूरतमंद लोगों से संपर्क कर उन्हें शादी कराने का झांसा देते थे और इसके बाद बच्चियों की कथित तौर पर खरीद फरोख्त की जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य नाबालिग बच्चियों को शादी के नाम पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इसके बाद पैसे लेकर उनकी शादी ऐसे व्यक्तियों से कराई जाती थी जिनकी उम्र बच्चियों से काफ़ी अधिक होती थी। पुलिस के अनुसार इस पूरे नेटवर्क में बच्चियों को कथित तौर पर 70,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम किया जाता था। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के मुताबिक गिरोह की एक महिला सदस्य बबीता उर्फ चाची अब तक करीब 25 बच्चियों को बेचने के काम में शामिल रही है। पुलिस अब इस महिला से पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और इस नेटवर्क के संपर्कों की जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस द्वारा रेस्क्यू की गई तीनों नाबालिग बच्चियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताई जा रही हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह दूसरे राज्यों से बच्चियों को अपने नेटवर्क के जरिए लाकर अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में उनकी शादी कराने का काम करता था। ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस और AHT टीम ने मामले की जानकारी जुटाई और इसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई की। टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 3 बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद पुलिस उनकी काउंसलिंग और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि गिरोह का नेटवर्क किन किन राज्यों तक फैला हुआ है और अब तक कितनी नाबालिग बच्चियों को इस कथित नेटवर्क का शिकार बनाया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बच्चियों को उनके गृह राज्य से अलीगढ़ तक कैसे लाया जाता था और शादी कराने के लिए किन लोगों से संपर्क किया जाता था। इसके साथ ही उन व्यक्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने कथित तौर पर पैसे देकर नाबालिग बच्चियों से शादी की। इस पूरे मामले का सफल अनावरण CO खैर अभिषेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया। थाना टप्पल और थाना AHT की संयुक्त टीम की कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मानव तस्करी और बाल विवाह जैसे गंभीर अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए SP ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। 3 नाबालिग बच्चियों के रेस्क्यू और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। पूछताछ में सामने आने वाली जानकारियों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बच्चियों की खरीद फरोख्त में और कौन-कौन लोग शामिल थे और किन इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई ने बाल विवाह और मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता दिलाई है। 3 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जाना इस कार्रवाई का सबसे अहम पहलू है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ इस कथित अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आने की संभावना है। देखिए, ये 7 तारीख को एक PRB पर 112 नंबर पर एक सूचना एक बच्ची के द्वारा दी गई थी, जिसमें उसको एक जगह पे रोका गया है और बंधक बनाया गया है। और ये सूचना प्रारंभिक तौर पर केवल एक घटना लग रही थी एक बच्ची के साथ, और इसलिए तत्काल उसमें हमारी टीम को लगाया गया, टीम गई वहाँ पर। लेकिन उससे बातचीत के क्रम में और उसके द्वारा कुछ संवेदनशील जानकारी दी गई, और उसके बाद उस पूरे जो उसके साथ घटना हुई थी, उससे पूछताछ करने पर जब क्षेत्राधिकारी खैर वहाँ पर भेजा गया, तो उनके द्वारा जब बातचीत की गई और जो हमारी और टीम थी, तो उससे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा गैंग है, जो कि इमोरल ट्रैफिकिंग का और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत आता है। और इसीलिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हमारा थाना था, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं आज आपके सामने कई अभियुक्त खड़े हुए हैं, जिसमें से इस पूरे गैंग का जो सरगना है वो एक बबीता नाम की महिला है, जिसको चाची बोलते हैं, और एक सुखाराम उर्फ सुखा उर्फ महावीर,
ये छद्म नामों से यहाँ पर रहता है, कई नामों से यहाँ पर रहता है, जो कि मूल रूप में राजस्थान का रहने वाला है, अपनी पहचान छुपा करके। इसके साथ ही विनोद, बबलू और ओमपाल, ये कई लोग पकड़े गए हैं और इनके चंगुल से, इनकी गिरफ्त से कई नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है, जो पिछले कई महीनों और वर्षों से इनके चंगुल में फंसी हुई थी। उनको हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, उनको तमाम सहायताएं हमारी टीम उपलब्ध करवा रही है और एक सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। सर झारखंड कैसे लेके थी लड़कियों को, क्या कह के परिवार वालों को लाते? देखिए, मैंने बताया आपको कि ये बहुत शातिर गिरोह है और पूरा जो सरगना इसमें सुखाराम और बबीता नाम की महिला है, और बबीता जो उर्फ चाची करके हैं, ये अपना महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी और विभिन्न प्रदेशों, जिसमें कि अभी तक जो हमारी जानकारी आई है उसमें छत्तीसगढ़ में जाकर के वहाँ से जो ऐसा परिवार जो कि थोड़ा-सा सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमज़ोर है, उसको अपनी गिरफ्त में लेकर और उनकी बच्चियों को कि हम इनका जीविकोपार्जन अच्छे से करेंगे, इनको पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, और उनको लेकर के फिर यहाँ पर आती थी। और ये मूल रूप में प्रयागराज की रहने वाली, और यहाँ पर इसके द्वारा ये पूरा नेटवर्क चलाया गया और सुखाराम के माध्यम से फिर ये उन जो नाबालिग बच्चियों का एक तरीके से बिक्री करती थी, बेचती थी, जिसमें कि उसके लिए एक निर्धारित रकम थी और कई लेवल पर उनको ये बेचने का काम करती थी और जिसमें ये पकड़े गए हैं। सुखाराम राजस्थान का रहने वाला है। हमारी सर्विलांस की टीम अभी काम कर रही है। इनके जो मोबाइल का एनालिसिस है, उससे हमें तमाम ऐसे अभी सूत्र मिले हैं, तमाम चीज़ें मिली हैं, जिन पे अभी हमारी टीम काम कर रही है। शातिर गिरोह है, अभी हमें इसमें और भी लोगों के इन्वॉल्व होने की संभावना है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। देखिए, ये इनके ग्राहक के ऊपर था, जैसा कि आपको मैंने बताया, आपके सम्मुख 5 लोग खड़े हैं, इसमें से 3 ऐसे भी हैं जिनके द्वारा उन बच्चियों को खरीदा गया था, जिनमें से विनोद, ओमपाल एवं बबलू 3 अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा उनको किसी के द्वारा 1 लाख रुपए में, 70,000 रुपए में इस तरीके से खरीदा गया था। तो ये एक बड़ी सफलता है हमारी पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है और इस पूरे गिरोह में संलिप्त जो गिरोह का सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी हमारी टीम निश्चित रूप से इसमें जो और लोग इन्वॉल्व हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हमारी टीमें काम कर रही हैं। शीघ्र इसमें जितने लोग संलिप्तता आएगी, हम लोग कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई कराएंगे और इनके विरुद्ध और भी धाराओं में जो हमारी सुसंगत तरीके से हो सकती है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर ये जो गिरोह है सिर्फ ओनली नाबालिग को टारगेट करता था या और भी बालिगों को करता है? जी हाँ, ये नाबालिग बच्चियों को टारगेट करते थे, क्योंकि उनको उनका ब्रेन वॉश करना, उनको अपने गिरफ्त में लेना, इनका मानना है कि वो ज़्यादा आसान होता है। जी सर, थैंक यू।